मैं नहीं जानता तुम मेरी बातों पर यकीन करोगे या नहीं, लेकिन जो मैं बताने जा रहा हूं वो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। ये किस्सा आज से करीब 20 साल पहले का है, जब मैं पहली बार अपने गांव धनपुर गया था। वो गांव अब तो उजड़ चुका है, पर उस वक्त वहां एक अजीब सी कोठी हुआ करती थी, ठाकुर साहब की कोठी। मैं गांव सिर्फ कुछ हफ्तों के लिए गया था, पर पहली रात से ही अजीब अजीब चीजें होने लगी। उस कोठी के पास से गुजरते ही ठंडी हवाओं का एक झोंका मुझे छू जाता, जैसे किसी ने मेरी गर्दन के पास से सांस ली हो। एक दिन मैंने गांव के बुजुर्ग से पूछा, बाबा वो कोठी इतनी वीरान क्यों है? उन्होंने मेरी आंखों में देखा और बस इतना कहा, उस कोठी में वो रहती है। जैसे जैसे दिन बीतते गए मेरा दिल उस कोठी की तरफ खिंचता गया, और एक रात जब आसमान में घना अंधेरा था और बिजली चमक रही थी, मैंने हिम्मत की और उस कोठी का दरवाजा खोला। अंदर घुप अंधेरा था, सिर्फ मेरी टॉर्च की हल्की रोशनी थी। जैसे ही मैंने पहला कदम रखा, जमीन से जैसे कोई सिसकी उठी हो। पुरानी लकड़ी की सीढ़ियां चरमराईं, और तभी मुझे लगा किसी ने मेरा हाथ पकड़ा है, पर पीछे कोई नहीं था। मैं जैसे ही ऊपर के कमरे में पहुंचा, वहां से एक धीमा सा संगीत आ रहा था, जैसे कोई औरत हारमोनियम बजा रही हो। और तभी एक सफेद साड़ी में लिपटी परछाई मेरे सामने से निकली। उसके पैर जमीन पर नहीं थे, वो हवा में तैर रही थी। मैं चीख भी ना सका, गला सूख गया था। और फिर वो औरत अचानक मेरी तरफ मुड़ी। उसकी आंखें बिल्कुल काली थी, कोई पुतलियां नहीं, और होठों से खून टपक रहा था। मैं दौड़ पड़ा नीचे की ओर, पर सीढ़ियां अब गायब थीं। उस कोठी में सिर्फ भूत नहीं था, समय भी ठहर गया था। घड़ी की सुइयां एक ही समय पर रुकी थीं, रात के 3:33 बजे। खिड़की के बाहर का चांद हर बार वही दिखता, और हर बार जब मैं भागने की कोशिश करता, मैं उसी जगह वापस लौट आता। तब मुझे एहसास हुआ मैं उस कोठी का कैदी बन चुका था, और वो आत्मा मुझे कभी जाने नहीं देना चाहती थी। आखिर 3 दिन बाद गांव का पुजारी आया। उसने तंत्र किया और बताया वो आत्मा ठाकुर की बेटी थी, जिसे प्यार करने की सजा में जिंदा दीवार में चुनवा दिया गया था। उसकी आत्मा अब भी इंसाफ चाहती थी, और मैं बस एक जरिया था। उस दिन के बाद मैंने कसम खा ली, कभी किसी पुरानी कोठी में नहीं जाऊंगा। और आज जब तुमसे ये कहानी कह रहा हूं, तब भी कभी कभी मुझे लगता है वो अब भी मेरे पीछे खड़ी है।